हेलो स्टूडेंट्स, देखो कि जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स वाला चैप्टर देखे थे, उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे। तो आज के लेक्चर में भी अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो कि इसमें वैसे बात करें कि जो एरिया रिलेटेड टू ये जो सर्कल वाला जो सर्कल क्या पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में बात करें तो थ्योरम्स छोटी सी है, बहुत कम थ्योरम्स ही है, बट क्वेश्चंस अच्छे अच्छे अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो अपन ट्राई कर लेंगे जो मिले मेरे को उसमें से। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। उसमें बोला गया इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी डियर आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है सर, है ना, ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम है। सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी सी एक्स, बी सी एक्स ये वाला, अच्छा ये बी सी एक्स और ए सी वाई, एक ये ट्राइंगल बना दो आप चाहो तो, है ना, और ए सी वाई ये वाला ट्राइंगल दोनों का। इसको एक बार डायग्राम अपन अलग से बनाए तो क्या बोल रहा है देखो। ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो कुछ ये पैरेलल दे रखी है। अच्छा ये दोनों पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, दोनों ये एक डायगोनल है और ये दोनों पैरेलल है। और अपने को दो ट्राइंगल बनाने हैं, एक तो बी सी एक्स, बी सी एक्स, बी सी एक्स ये रहा, यार ये वाला बी सी एक्स। ठीक है, एक ये ट्राइंगल है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ए सी वाई ये वाला। ए ठीक, इन दोनों के एरिया के बारे में बात करिए कि ये दोनों एरिया, जैसे ये वाइट वाला और रेड वाला, ये दोनों जो ट्राइंगल बने हैं इनका एरिया इक्वल होगा। तो देखो ये बड़ा आसान सा है। क्लियर? तो देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये रेड और वाइट वाले का एरिया इक्वल करना है। ठीक है ना। एक बात अपने को पता है, ट्राइंगल बिटवीन विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। क्लियर? तो देखो मैं सपोज यही ट्रेपेजियम एक बार और बना लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले, है ना, ये सेम चीज़ मैंने कॉपी कर दी। ज़्यादा इसमें लिखने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ सेम चीज़ अपन ने कॉपी कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक लाइन इससे बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका y था, ये आपका x है। अब मेरे को बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ये दूसरा ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, इस ट्राइंगल को वापस बना लेता हूँ। ये रेड वाला मैं वापस बना लेता हूँ एक बार।
ये, ठीक है डियर। तो ये जो रेड वाला, ये जो रेड वाला और ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है, सपोज मैं इसको हाईलाइट करके बता दूं आपको, ये दोनों ट्राइंगल है, एक तो ये और एक ये। अब देखो इन दोनों का बेस ये सेम है, दोनों का बेस सेम है, और ये दो पैरेलल लाइन है, एक, अरे क्या हो गया, एक ये पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच में बना हुआ है और दोनों का बेस सेम है, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए। इसको सपोज उल्टा कर दूं तो वही बात है, देखो ये बेस है, ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, एक ये ट्राइंगल बना हुआ, इसका बेस तो फिक्स है और बने हुए इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव अ इक्वल एरिया, है ना। तो आपका क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा बोल दूं, CXB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये CXA, ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है सर। चलो ये बात सही है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, एक मैं और ट्राइंगल बना लेता हूं, इससे बनाया सपोज ये वाला, एक मैं ये ट्राइंगल बनाया, अब देखो ये जो ग्रीन वाला बनाया था, ठीक है, इसको समझाता हूं मैं थोड़ा सा, ये ग्रीन वाला पहले ये था, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल देखो दोनों के बारे में, ठीक है। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल का बेस ये सेम है, वापस बनाता हूं, ये बेस है दोनों का, आप देखोगे ये ग्रीन वाला और जब अभी अपन ब्राउन से बनाए वो दोनों का बेस सेम है ये वाला, ठीक है। और ये आपका एक्स वाई इसके पैरेलल है, तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है तो ये इसके पैरेलल और ये बेस, मतलब बेस सेम है और पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है, तो मीन आपका ये सिंपल सा हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXC will be equal to area of triangle AYC, ठीक है। तो मतलब ये दोनों वापस अगेन आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अपने को देखो कॉन्सेप्ट समझना है, सब सिंपल बात, बड़ी बात ये है ना। तो मैं वापस देखो बता देता हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है वो क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसलिए वो एरिया इक्वल हो जाएगा। पहले क्या करा, ये बेस था, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया सेम हुआ, फिर ये बेस था, एक यहाँ पे ये बेस एक यहाँ पे, तो ये दोनों का एरिया सेम हो गया। तो एक ही थ्योरम रही, विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ट्राइंगल हैव्स इक्वल इन एरिया, या फिर ट्राइंगल्स विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। तो वही कॉन्सेप्ट लगा है आपका, इजीली आप उससे दोनों ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये इसके इक्वल हो गया, फिर इसको बेस मानना तो ये इक्वल हो गया, क्लियर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मोस्टली देखो ये जहां पे भी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आता है तो मोस्टली केस में यही होगा, ठीक है। अब देखो ABE इसका एरिया, ओहो बना लेते हैं अपन ट्राइंगल एक,
ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 4। अब इसने क्या बोला है, अपने को ये प्रूव करना है ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसमें बना लेता हूं इसको। देखो इस पोर्शन को, इस टोटल पोर्शन को मैं कुछ मान लेता हूं, इसका एरिया मान लेता हूं 1, ठीक है। चलो सर ठीक है, इसका एरिया मान लेता हूं 2, ठीक है डियर। एक लास्ट बचा इसका, ये वाला एरिया, इसको एरिया मान लेता हूं 3, ठीक है। अब अपने को बोला है ए बी ई, ठीक है डियर, ए बी ई, तो इसमें क्या आएगा 1 + 3, ठीक है, ये दोनों एरिया आएंगे, ठीक है सर। ए डी सी, ए सी डी, इसमें आएगा डियर 1 + 2। तो देखो 1 वाला एरिया मतलब ट्राइंगल ए डी ई तो क्या है, कॉमन है, कॉमन एरिया है, ठीक है। एडीई आपका कॉमन एरिया है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि ये 1 1 तो इक्वल होगा ही, इन दोनों को इक्वल करना है, 1 + 2 को 1 + 3 के इक्वल करना है, 1 तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा 2 और 3, मतलब 2 और 3 इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सा देखो ना यार, ये देखो इनका बेस देखो ये है, एक ट्राइंगल ये बना हुआ है और एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, तो देखो दोनों का बेस सेम है, बेस यही है, ठीक है, बेस दोनों का यही है। दोनों ट्राइंगल में देखोगे बेस आपको यही मिलेगा, और ये देखो दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों का देखो, दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। देखो यहाँ पे डी इज पैरेलल टू बी सी है, तो आपका यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, सॉरी, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ये दोनों इक्वल हो गया एरिया का, तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज इक्वल हो गए, तो आपका क्या हो गया, ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड सेम ट्राइंगल, ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, विथ सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस है वो इक्वल एरिया। तो सिंपल सा देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा अपन टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे ना, जितना फास्ट निपटा सकेंगे तो उतना फास्ट निपटाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक पैरेललोग्राम ऐसा बना हुआ, ऐसा ऐसा, ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम अगेन बना हुआ बट हल्का सा टिल्ट है, दूसरा ट्रायंगल अपने को बनाना पड़ेगा पैरेललोग्राम। दूसरा पैरेललोग्राम डियर ये बना हुआ है, फिर एक ट्रायंगल बना हुआ ये वाला, ये है डियर P Q R S E M F, ठीक है डियर। चलो देखो इसने बोला है ट्राइंगल एम एफ आर का एरिया क्या होना चाहिए, ये ट्राइंगल है, ठीक है, एम आर एफ का। देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस
विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ EFRS। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम विथ सेम बेस, ये बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया सेम होगा। ठीक है, चलो अब मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो MFR का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल MFR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल EFRS। ठीक है ना। जो MFR का एरिया है, MFR का, वो होता है आपका हाफ ऑफ EFRS का एरिया के इक्वल। ठीक है, इसको मैं एक थोड़ा सा आपको प्रूफ बता देता हूँ कि कैसे आया। क्लियर डीरिया? जैसे ये सपोज आपका ट्राइंगल है ना, ये सपोज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का कुछ एरिया x है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, सपोज मैंने ये डिवाइड कर दिया दो पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड करा, PQRS या ABCD ले लेता हूँ। तो AB इसका पूरे का x मान लूँ, तो AB एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या ABC इक्वल टू क्या होगा, x/2, या फिर इसको बोल दूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, मतलब ABC या फिर ACD, इन दोनों का एरिया x/2 होगा। मतलब ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ठीक है सर, हाफ तो होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं देखो ये जो बेस, इस बेस को मान के मैंने एक ट्राइंगल तो ये बनाया था। ठीक है, एक ये ट्राइंगल बनाया था, ये इसका एरिया x/2 है, मतलब पैरेललोग्राम का हाफ है। मेरे को बताओ, सपोज मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया, तो ये भी, तो ये सपोज E मान लो, तो एरिया ऑफ AEB का भी तो पैरेललोग्राम का हाफ ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये बेस सेम है, ये ट्राइंगल, मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल बने हुए हैं, ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस, ये बेस सेम है और ये सेम पैरेलल लाइन है, इसके बीच में बने हुए हैं। तो इनके बीच में बने हुए हैं, तो इनके एरियाज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस हैव अ इक्वल एरिया। सपोज मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना लूँ, तो वो भी तो हाफ ही होगा। ये बना लूँ तो भी तो हाफ ही होगा, ये बना लूँ तो भी तो हाफ ही होगा। तो मतलब ऐसे कितने भी ट्राइंगल बना दो, इसको बेस को फिक्स कर दो, ऊपर फिक्स मीट करवा दो इस पैरेलल लाइन पे, तो सबके एरिया इक्वल होगी। ये ऐसा नहीं है ना। आप चाहो तो ऐसे भी बना लो, ये भी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ही होंगे। सपोज मैं इसको बेस बना के बना लेता हूँ, ये तो ये भी इसका हाफ ही होगा। ठीक है, ये भी इसका हाफ ही होगा। ठीक है, और बनाना है तो और बना लो, ये भी इसका हाफ ही होगा। तो कितने भी ट्राइंगल बना दो, ये जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, कोई भी एक को बेस मान के बना लो, तो वो पैरेललोग्राम का हाफ ही होगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, ये वाला पैरेललोग्राम है ना, तो एरिया ऑफ MFR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ EFRS। इसका हाफ होगा क्योंकि इस पैरेललोग्राम, और EFRS किसके इक्वल है, PQRS के इक्वल। तो EFRS की जगह मैं PQRS लिख लूंगा। तो जो आपको प्रूव करना है, उस प्रूव के एंड तक पहुंच जाओगे। तो वही प्रूव करना था, ट्राइंगल MFR का एरिया विल बी इक्वल टू ट्राइंगल एरिया ऑफ द EFRS। क्लियर डियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी। या इसने क्या बोला है, BPS, ये दोनों जो साइड का एरिया है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हाफ होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसको मैं देखो और थोड़ा सा, ये पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। जो ये चारों पार्ट बनते हैं ना, 1 2 3 4, चारों के एरिया इक्वल होते हैं। कैसे, देख लो।
ये सपोज पूरे का मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, पूरे का x बोला, तो ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो मतलब इस पूरे का एरिया कितना होगा, x/2। ठीक है डियर, चलो सर सही है। अब देखो ये जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं डियर, बाइसेक्ट। तो ये इस डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट हुआ तो ये लाइन इसकी क्या हुई, मीडियन हुई, मतलब ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट हुआ, ये इसकी मीडियन हो गई। तो मीडियन उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है, मतलब 4 और 5 का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये टोटल x/2 था दोनों का मिला के, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी आधा x/4, तो ये भी x/4 है ना। सिमिलरली ये दोनों मिला के x/2 और ये मीडियन है तो वापस अगेन x/4 और ये x/4 है ना। तो एक ये बात अपन ध्यान रख सकते हैं, क्लियर। इसी में मैं एक और चीज बता देता हूं, ये सपोज मिड पॉइंट हो, ये क्या है आपका मिड पॉइंट, ये सपोज मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। इस टोटल का एरिया x है ना, तो इसका x/4 होगा। कैसे, देखो ये सपोज मैं डायगोनल बनाया, ये मैंने डायगोनल बनाया, तो इन दोनों का मिला के x/2 होगा क्या, टोटल का x मानूं तो, हाँ बड़े वाले का x मानूं तो इन दोनों का मिला के x/2 होगा। ये अगेन मिड पॉइंट है, तो ये इसका क्या है डियर, मीडियन है, तो मीडियन दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो x/4 प्लस x/4, मतलब ये भी आधा हो जाएगा, तो x/4 और x/4 हो जाएगा। तो आपका फाइनली ये भी x/4 होगा, ये भी x/4 हो जाएगा डियर, क्लियर। तो ये थोड़ा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, वो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को ही ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रहे, स्क्रीनशॉट, दिस विल बी द कट, खट खरीदा जाए इसको, या चलो यार ये सही नहीं बन रहा ना, अपन हाथ से ही बनाते, छोड़ो। ये एक पैरेललोग्राम था, एक पैरेललोग्राम और बना लेते हैं। ठीक है, अगेन एक ये लाइन बनी हुई है, इसको मीट करवा रखा है, ठीक है, यही है आपका ABCD, P और ये Q। ये इसके बारे में बात करी, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, बोला है इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा आप मेरे को विजुअलाइज कराता हूँ तो वो समझने की ट्राई करना। इसका सपोज एरिया में x मान लेता हूँ, कैपिटल X, ठीक है। अब देखो देखो ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है डियर, ये वाला और ये वाला पैरेललोग्राम, देखो दोनों का बेस फिक्स है, यही है, दोनों का बेस यही है। और देखो ये दोनों पैरेलल लाइन थी, ये दोनों पैरेलल लाइन पहले से ही थी, ये दोनों पैरेलल लाइन ही तो हुई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है बना हुआ ऑलरेडी, इसी को लाइन पे बना हुआ है। तो ये वाला भी पैरेललोग्राम, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो एक पैरेललोग्राम तो ये बना बेस मान के, एक आपका ये बना। जनरली अपने क्या रहता है, जनरली अपन कैसा बनता है, अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम पैरेलल वाली, तो ये ऐसे बनते हैं, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, तो ये दोनों पैरेललोग्राम सपोज पैरेलल लाइन पे बन गए, ठीक है। इस बार उल्टा बना रखा है थोड़ा सा इन्होंने, है ना, ये इसको बेस माना, एक पैरेललोग्राम एक है, एक ये है, तो दो पैरेललोग्राम बने हुए जिनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया मस्ट बी इक्वल। तो इस ग्रीन वाले का एरिया भी क्या होगा डियर,
x होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो इस ग्रीन वाले पैरेललोग्राम में देखो, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। देखो दो डायगोनल बने हुए। तो देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, तो वही तो बात हो गई, 4 पार्ट में डिवाइड होता तो चारों इक्वल होते हैं। तो मतलब डियर ये जो रेड वाला है इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया विल बी इक्वल टू x/4। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो ठीक है सर। अब देखो इसमें ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये इसका डायगोनल है सपोज। ठीक है, मैंने ये डार्क लाइन ही ली है। पहले ये देख लो, ये डायगोनल होता है, डायगोनल दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट्स मीन दिस विल बी इक्वल टू दिस, इट्स मीन दिस विल बी इक्वल टू दिस। Clear? Mean DP will be equal to PC because the diagonal of a parallelogram bisect each other। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो पैरेललोग्राम का ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये मैं सपोज बनाता हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वैसा ही है, ये ऐसा ही है। देखो ये वाला ट्राइंगल ही है ना, वैसा ही ट्राइंगल है। आप थोड़ा सा देखोगे तो ये देखो मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये एक डायगोनल बना, तो ये ट्राइंगल ADCB, ट्राइंगल DCB का एरिया क्या होगा? अगेन इन दोनों का मिलाऊंगा तो वो बनेगा x/2। फिर ये इसकी मीडियन है, मीडियन है तो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो ये रेड वाला आपका एरिया बन जाएगा x/4। तो ये भी x/4, ये भी x/4। अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक लाइन करना है। अब इसको देखो थ्योरेटिकली कैसे लिखोगे। पहले लिखोगे लेट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू x। क्लियर? ठीक है, मैं समझा देता हूँ, बाकी आप अपने तरीके से लिख लेना, सबसे बेस्ट है। डन बोलूँगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACQD विल बी इक्वल टू x बिकॉज वो पैरेललोग्राम ABCD एंड ACQD आर विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। क्लियर? ठीक है, फिर ये ट्राइंगल, ये डायगोनल बना लोगे, इसका एरिया लिख लोगे 1/4, है ना, क्योंकि आप लिख सकते हो इट इज अ 4th पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर ऐसा लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADQ विल बी इक्वल टू x/2, देन दिस विल बी हाफ बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो वैसा लिखना चाहो तो वो लिख लो, फिर सेम कंडीशन यहाँ पे भी लिखनी है। बड़ा आसान सा प्रूव है, बाकी आप लैंग्वेज में आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इतना मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, समझा कम पाऊंगा। क्लियर यार? ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बड़े सिंपल से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, अपन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जनरली ये रहता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो बच्चा देख नहीं पाता है ना। और किसी को देखना है तो अगली वीडियो का इंतज़ार करो, वहाँ पे देख लेना। और बाकी कोई भी आपको डाउट्स वगैरह है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो वहाँ आप आके आप जुड़ सकते हो। और कोई भी रिक्वायरमेंट है और कोई भी आपको कुछ डिमांड हो तो आप या तो टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, जैसा हमको बच्चों ने बताया था हमें टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो हमने टेस्ट सीरीज़ भी दी है, टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टर्म 1 के लिए, वो तो सॉरी 10th क्लास के लिए, ये तो 9th क्लास वाला है वैसे। ठीक है, बट कोई कोई बच्चा होता है 9th में भी 10th का पढ़ रखा है, तो प्रैक्टिस के पर्पज से दे सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्लियर? तो हो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उस लेक्चर में भी अपन क्वेश्चन ही करेंगे। थैंक यू सो मच।